दिस इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीजी स्कॉलरशिप मिलेंगी। दिस इज द वन बेनिफिट फॉर द एग्रोनॉमी। इस साल जो एग्जाम आया है, मैनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट एग्जाम, बट आई विल श्योरली से प्लीज डोंट रिलाई कि 2026 का जो एग्जाम आया है सर एग्रोनॉमी यही है क्या? नो, एग्रोनॉमी इज नॉट लाइक दैट। जो एग्रोनॉमी की रियल डेप्थ है 2026 के अलावा जो आपके पिछले एग्जाम है लास्ट 10 ईयर्स के उठा के देख लेना, है ना, मोस्ट प्रोबेबली लाइक लास्ट 5 ईयर्स के देख लो, दैट इज अ रियल एग्रोनॉमी। 2026 के एग्रोनॉमी का पेपर देख के इसको लाइटली मत लेना कि सर यही है, ऐसा ही है ना, ये तो हम ऐसे कर देंगे चलते फिरते। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जितना इसको लाइटली लोगे ना, ये इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और जनरल इट इज़ लाइक अंडर, डेफिनेटली इट इज़ लाइक अंडर 6 अंडर 7 तक आपको लेना ही लेना इसमें, तब आपको मिल जाएगी IRI में सीट। ठीक है, सिंपल मैं बात करूँ, अगर आप 100 भी नहीं आ पाए तो क्या ही तैयारी करिए आप, यू डिडंट स्टडी वेल, सिंपल सा आंसर। देयर इज नो सच कंपटीशन इन दिस। ICRPG में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कंपटीशन नहीं है। फॉर द एग्रोनॉमी वी आर रिलीजिंग द बुक वेरी वेरी सून। ठीक है सर, कब आ सकती है? यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग लाइक नवंबर दिसंबर के पहले ना, न्यू ईयर से पहले आपको बुक आपके हाथों में मिल जाएगी। तो हमें नहीं पता वैकेंसी क्या होती है भाई, मैं बताऊंगा। ठीक है, योर पेंटर इज देयर। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्री एडिट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली ICRPG जो एग्रोनॉमी में देने जा रहा है इन 2027 एंड 2028, ये उन बच्चों के लिए है। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड बी द 10 मंथ प्रिपरेशन प्लान। आपका जो नेक्स्ट आपका जो एग्रोनॉमी का आपका ICRPG का एग्जाम है, तो रफली अगर आप मान के चलो 10 महीने बचे हैं उसमें, है ना, एंड दिस इज द आइडियल टाइम। अगर आप मान के चलो, ऐसा नहीं है कि लास्ट में हम लास्ट के 2-3 महीनों में स्टार्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज लाइक आइडियल टाइम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, है ना। 10 महीनों में अगर आप पढ़ोगे यू कैन ईजिली कवर द सिलेबस एज वेल एज रिवीजन में बढ़िया से हो सकती है। ठीक है, तो सर क्या रहने वाले इस वीडियो में सबसे खास बात, ये एक A to Z वीडियो मान के चल सकते हो, जिसमें कि वी विल बी डिस्कसिंग लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। एग्रोनॉमी का ये भी नहीं पता है सर क्या आप इस वीडियो में हमें पढ़ाएंगे? नहीं, नहीं पढ़ाएंगे नहीं। सिंपल सा इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या आपके इसमें पूरा जो आपका सब्जेक्ट है, कितनी इसमें सीट्स होती हैं ना, कितनी रैंक तक आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, कितना इसमें आइडियल स्कोर रहता है, वट आर द नंबर ऑफ JRF स्कॉलरशिप। JRF स्कॉलरशिप नहीं पता है ना, वो भी हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न, लाइक एवरीथिंग। वट आर द बुक्स यू हैव टू फॉलो, क्या सिलेबस है ना, और टॉपर बनना है तो कितने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे टॉपर बनने के लिए। तो आई एम योर मेंटर निखिल, मोस्टली ऑल ऑफ यू नो मी, एंड आई हैव क्रैक दिस एग्जाम इन 2024। तो बीइंग योर गाइड, बीइंग योर लाइक मेंटर, बड़ा भैया, कुछ भी आप मानना चाहो मान सकते हो। तो आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू आउट दिस एग्रोनॉमी जर्नी। ठीक है, तो यू कैन कॉन्फिडेंटली रिलाई ऑन मी। जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे प्रिपरेशन प्लान, यू कैन जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट एंड द सक्सेस विल बी योर्स। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, चलो लास्ट नहीं करेंगे, इन बिटवीन भी हो सकता है, लास्ट में भी, आई एम हैविंग समथिंग स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू। जो बच्चा इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेगा ना, मैं बीच में एक स्पेशल सरप्राइज रिवील करूंगा। ठीक है, बीच में भी कर सकता हूँ, लास्ट में भी कर सकता हूँ, है ना। लास्ट में बोल दूंगा तो आप सारे लास्ट में चले जाओगे। ठीक है, तो बीच में भी हो सकता है भाई, लास्ट में भी हो सकता है। तो इसको पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, है ना, और डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, कुछ ना सुनो, है ना, सारी चीज़ें एक बार साइड कर दो, जस्ट फोकस इन दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलो जी। तो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द एग्जैक्ट कंटेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लाइक टुडे सेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे यहाँ पे, व्हाट इज योर एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी सीट्स हैं, है ना, कितने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन कौन सी यूनिट से आपको फोकस करना है, वी विल बी डिस्कसिंग इट। एंड दिस वीडियो इज लाइक बाइलिंगुअल, सो आई डोंट फील लाइक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कुछ ऐसा यहाँ पे होगा, है ना। एवरीथिंग, एवरीवन विल बी लाइक, एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, है ना। ओके, सो वी विल ऑल्सो कंप्लीट बुक लिस्ट क्या है एंड अल्टीमेटली क्या आपका प्लान रहने वाला है। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट द कंटेंट ऑफ दिस लाइक जो भी यहाँ पे शो हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली गेट दिस एज अ PDF फॉर्म। सिंपल सा एक काम करना है ना, पूरे साल आपको, पूरे साल नहीं करना, एक बार अगर आप कर दोगे ना, तो 2027 में जो भी हम फ्री कंटेंट देंगे इट विल बी अवेलेबल टू यू डायरेक्टली इन योर व्हाट्सएप। ठीक है, सिंपल आपको PDF व्हाट्सएप में मिल जाएंगी। सिंपल सा एक गूगल फॉर्म है इस वीडियो के लिए, जस्ट फिल दैट सो दैट वी कैन, जो भी आपका डाटा है वो हम ले सकें, है ना। उससे क्या फ़ायदा होगा सर, क्यों ले रहे हो आप डाटा? सो दैट एवरी फ्री कंटेंट डायरेक्टली हम आपको डिलीवर कर सके, है ना। ओके, तो प्लीज़ फॉलो अप इन दिस वीडियो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर आवर बेसिकली जो टॉपर्स रहे हैं 2025 के, एंड वी हैव सक्सेसफुली रन 2026 बैच एज वेल, एंड वी आर होपिंग लाइक वेरी वेरी वंडरफुल रिजल्ट फ्रॉम दैट बैच। अभी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। दीज आर लाइक 2025 का रिजल्ट है, ये 2024 का रिजल्ट है, एंड 2026 का रिजल्ट भी यू विल सी योर सीनियर्स, है ना, आपके यहाँ पे कॉलेज के ही लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दे विल ऑल्सो श्योरली गेट द वेरी गुड रैंक्स। ठीक है, तो रैंक्स के नेक्स्ट चलते हैं। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रिस्प बेसिक सा, अगर आपको नहीं पता ना, मैंने बताया किसी को अगर नहीं भी पता एग्जाम के बारे में, सर क्या कैसा क्या एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम मोड इट विल बी इन द CBT मोड। सर CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। यहाँ पे आपसे OMR फिल नहीं करवाई जाएगी, डायरेक्टली आपको कंप्यूटर स्क्रीन में यू हैव टू अटेंड द एग्जाम, सिंपल सा।
What are the number of questions, sir? 120 questions will be there. Each question it will be of the 4 marks. So total आपके जो marks मिलेंगे that will be like 480 marks का एग्जाम रहेगा एंड -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है. अगर आप गलत चूज करोगे एक नंबर काट लिया जाएगा भाई आपका, है ना. और अगर आप नहीं कुछ चूज करोगे देन इट विल लाइक 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड. ड्यूरेशन क्या रहेगा, जितने क्वेश्चन है उतना ही टाइम दिया है, 120 मिनट्स का टाइम है. मीन्स रफली यू आर गेटिंग लाइक 2 आवर्स एंड 1 आवर फॉर लाइक ईच क्वेश्चन. वट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो हाँ, इस साल जो एग्जाम आया है, मैनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट एग्जाम, बट आई विल श्योरली से प्लीज डोंट रिलाई कि 2026 का जो एग्जाम आया है सर एग्रोनॉमी यही है क्या. नो, एग्रोनॉमी इज नॉट लाइक दैट. जो एग्रोनॉमी की रियल डेप्थ है 2026 के अलावा जो आपके पिछले एग्जाम है लास्ट 10 ईयर्स के उठा के देख लेना, है ना. मोस्ट प्रोबेबली लाइक लास्ट 5 ईयर्स के देख लो. दैट इज अ रियल एग्रोनॉमी. 2026 की एग्रोनॉमी का पेपर देख के इसको लाइटली मत लेना कि सर यही है ऐसा ही है ना, ये तो हम ऐसे कर देंगे चलते फिरते. नहीं, मैं बोल रहा हूँ जितना इसको लाइटली लोगे ना, ये इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जैसा आपका आपने मोस्टली एग्जाम देते हैं आजकल, तो सिंगल लाइनर तो रहते ही हैं. जैसे इस बार तो बहुत ही ज़्यादा सिंगल लाइनर थे. ठीक है, लेकिन दिस इज़ लाइक एक्सेप्शनल बात मान सकते हो 2026 एग्जाम. उससे पहले में आप देख सकते हो सर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर. अच्छा, अगर आपको पी वाई क्यू, इफ यू वांट टू लाइक सी द पी वाई क्यू, सिंपली यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट agriedit.in एंड देर विल बी द PYQ सेक्शन. वहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर गिवन टू यू एंड लास्ट में आंसर की भी अटैच है. तो देर यू कैन सी असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, है ना. आपको मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हैं. ठीक है, लाइक मिसलिनियस टाइप्स लाइक दीज आर लाइक मेजर, है ना. सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं सिंगल लाइनर रफली 10 से 20 तक सिंगल लाइनर है ना, 20 तक चले जाते हैं. मेजर आपके स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन है, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आर देयर. ठीक है जी. वट विल बी द पैटर्न ऑन द एग्जाम फॉर 2027, या दिस विल बी लाइक सेम पैटर्न फॉर दिस एग्जाम. ठीक है. अब डिफिकल्टी क्या रह सकती है 2026 का, मोस्टली मैंने बच्चों से सुना था इट विल बी लाइक ईजी, है ना. ये थोड़ा जनरल एग्रीकल्चर टाइप का पेपर आ गया था. बट अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट लाइक द केस इन लाइक एवरी ईयर. इस बार एक्सेप्शन हो गया, लेकिन पिछले आप एनडी इज़ लाइक हाईली अनप्रेडिक्टेबल. पिछले 4-5 साल का देख लेना, टफेस्ट से टफेस्ट पेपर आता है एग्रोनॉमी का. एग्रोनॉमी में जो रैंक आपको मिलती है ना, यू आर गेटिंग लाइक 300 में, है ना, 300 तक अगर आपके मार्क्स हैं यू आर गेटिंग द रैंक इन द एग्रोनॉमी. ठीक है, 300 320 प्लस के अराउंड, लाइक 320 प्लस भी पहले जाते थे, अब नहीं जाता. लाइक 320 तक ही यू आर गेटिंग लाइक AIR1. ओके. तो यू हैव टू फोकस इन दिस एग्जाम. अब ऐसा नहीं है कि किसी स्कोर को मान के चलना है, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेपर का डिफिकल्टी क्या है. जैसे इस साल इजी पेपर था, डेफिनेटली इट विल क्रॉस 400 मार्क. डेफिनेटली देयर विल बी लाइक 1 to 2 स्टूडेंट्स जो 400 का जो है 4S को क्रॉस करेंगे ना, तभी रैंक मिलेगी. लेकिन नॉर्मली क्या रहता था 300 के अराउंड यू आर गेटिंग लाइक टॉप रैंक्स. तो इट इज़ लाइक हाईली अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा, बट मोर और लेस सेम ही रहता है. ओके, तो चलो नेक्स्ट करते हैं. अच्छा, एलिजिबल कौन है सर, एलिजिबिलिटी भी बता दो. तो याद रखना, एग्रोनॉमी के अंडर देर इज़ ओनली वन प्रोग्राम, दैट इज़ एग्रोनॉमी इटसेल्फ. जैसे अगर आपका प्लांट साइंसेस देखते हो, है ना, वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम GPB है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इज देयर, सीड साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी इज देयर. बट इन द एग्रोनॉमी यू आर हैविंग सिंगल, दैट इज एग्रोनॉमी इटसेल्फ. सर एग्रोनॉमी में हम एग्रोमेटोलॉजी भी पढ़ते हैं, वो किसके अंडर आता है, दैट इज अंडर सोइल साइंस. सोइल साइंस में भी बोल सकते हैं दैट इज अंडर द फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस के अंडर आपका सोइल साइंस है, आपका एग्रीकल्चर मेटोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑल ऑफ द स्टफ, है ना, दैट इज इन देयर. बट एग्रोनॉमी में ओनली एग्रोनॉमी इज देयर. ठीक है. दिस इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ PG स्कॉलरशिप मिलेंगी. दिस इज द वन बेनिफिट फॉर द एग्रोनॉमी. एग्रोनॉमी वाले अगर देख रहे हो तो प्लीज लाइक, यार अपने सब्जेक्ट के लिए तो लाइक करो. नंबर ऑफ सीट्स आर 271. ये हर साल चेंज होती रहती है ना. ये आपका रिसेंट ईयर का डाटा है. टोटल PG स्कॉलरशिप सर क्या ये फिक्स है 93, है ना. सर PG स्कॉलरशिप क्या है एक बार बता दो. इन दिस यू विल बी गेटिंग लाइक 12,640 रुपीज़. कितना पर ईयर या पर मंथ मिलता है. साथ में 6,000 की कंटीजेंसी ग्रांट भी आपको मिलती है. ठीक है. तो इसकी वी आर हैविंग द सेपरेट वीडियोस. सिंपल आप ICAR PG स्कॉलरशिप सर्च करोगे एग्री डाल के, यू विल बी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन. बट यू आर गेटिंग 12,640 पर मंथ, है ना. तो अगर आप एक दिन का निकाल के चलो कितना होगा सर, मैंने निकाला था बिकॉज आई एम गेटिंग दैट, सो दैट इज 400 रुपीज़ डेली का. अब सोचा मेसी में कितना ही काम होता है, कुछ काम होता है क्या, नहीं होता कुछ भी काम, है ना. जस्ट फर्स्ट ईयर में आपका कोर्स वर्क होगा, क्लासेस लोगे जस्ट लाइक योर UG, क्लासेस भी कम होती, ज़्यादा नहीं होती. और लास्ट ईयर में आपका बेसिकली रिसर्च वर्क के लिए होता है वो, है ना. रिसर्च वर्क किसी का स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है, लेट हो सकता है, तो दैट इज़ लाइक फ्री. तो फ्री रहने का आपको 400 रुपये मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए, है ना. तो दिस शुड बी लाइक मोटिवेशन. मोटिवेशन पैसा नहीं है, बट दिस इज लाइक एक आप पोस्ट ग्रेजुएट, आपका पोस्ट ग्रेजुएट का टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम चला है. एंड अगर आप नहीं कमा रहे हो, अपना पैसा नहीं है, तो इट इज़ लाइक अगेन घर वालों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. तो इसमें आप इंडिपेंडेंट थोड़ा हो सकते हो. हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि ICAR की स्कॉलरशिप लेट आती है, तो फर्स्ट सेम या सेकंड सेम तक की फ़ीस
घर वालों से ही देनी पड़ेगी, बट हाँ नेक्स्ट टाइम की आप जो है इंडिपेंडेंट हो सकते हो बढ़िया से, 1.5-2 लाख रुपये आ जाता है, तो इट इज़ लाइक बेस्ट यू कैन गेट इन योर लाइक, अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट हो, ठीक है, यू कैन बाय एनीथिंग यार, यूपीएससी के बैचेस लो, कुछ भी लो, तो दिस इज़ लाइक द मोटिवेशन फॉर यू। अच्छा सर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, मोस्टली बच्चों की 4 साल की डिग्री है, 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, इफ यू आर बैचलर्स डिग्री इन द बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑन्स एग्रीकल्चर, देन यू आर एलिजिबल फॉर लाइक, जो भी इसमें आपके आईसीआर के अंडर जो आप काउंसलिंग में निकालेगा आईसीआर, तो उसके अंडर जो भी कॉलेजेस आएंगे यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। इसमें आपकी डिफरेंट डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, ठीक है, आपके आई रहे इंडिया, एवरीथिंग इज देयर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे एलिजिबल है। दिक्कत कहाँ आती है? अगर आपकी डिग्री 3 साल की है, इफ़ यू आर हैविंग द 3 ईयर डिग्री, 3 ईयर की डिग्री है, देन जैसे आपकी किसी ने बीएससी बॉटनी कर दी है ना, बीएससी लाइफ साइंसेज में, अगर एंड दे वांट टू परस्यू लाइक नाउ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, देन द एडमिशन यू विल बी गिवन ओनली इन द आईएआरआई एंड एनडीआरआई, दो ही हैं हमारे प्रीमियर, और ये आपके टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, मोस्टली आपका सेकंड नंबर पे। तो 3 साल की किसी की डिग्री है, तो वही आपके लिए आईएआरआई में ही ले सकते हो और एनडीआरआई में ले सकते हो, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली यू हैव टू गेट इन द टॉप रैंक्स ना, आपको मोस्टली अंडर 10 अंडर 15 तक रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपको ये मिलेगा। क्लियर है? नाउ सीट्स के बारे में बात करते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स, टोटल में सीट्स की बात करूँ 271 सीट्स आर देयर। इसमें जो पीजी स्कॉलरशिप है दीज आर 93, है ना, पिछले साल पिछले से पिछला 94 के अराउंड ही। अच्छा सर ये फिक्स है? नो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भरते हैं। सर कितने भरते हैं ये भी बता दो। अब पूरे आईसीआर पीजी का नहीं, सिंपल अगर मैं एग्रोनॉमी की बात करूँ, तो इन द एग्रोनॉमी द टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम को लिखते हैं रफली 4000 अप्रोक्स, हम मान के चलते हैं, ठीक है, 4000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस एग्जाम। 4000 सर पढ़ते कितने होंगे आप? अब खुद सोच लो, 4000 स्टूडेंट्स आर, तो रफली अगर मैं सच भी बताऊँ ना, 500 स्टूडेंट्स ही होगा, ओनली लाइक 500 स्टूडेंट्स आर देयर, चलो 500 के 1000 मान सकते हैं। दीज आर द सीरियस कैंडिडेट्स। सर बाकी क्या है? बाकी जस्ट फॉर्म भरते हैं, कुछ तो पेयर भी नहीं करते, है ना, किसी को कहीं और दे आर गोइंग लाइक अदर सेक्टर्स, ना किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, कोई अदर जिसने ऐसे भर दिया होता है ना, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम, जैसे बैंक हो गया, यूपीएससी वगैरह। तो सीरियस एस्पिरेंट्स आर लाइक वेरी लेस, 500 1000 एस्पिरेंट्स आर देयर, यू कैन सी स्कॉलरशिप सीट्स आर लाइक 93, है ना। तो अब इसमें से भी अगर आप, सिंपल मैं बात करूँ, अगर आप अंडर 100 भी नहीं आ पाए, तो क्या ही तैयारी करी आपने? यू डिडंट स्टडी वेल, सिंपल सा आंसर, देयर इज नो सच कंपटीशन इन दिस। आईसीआरपीजी में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कंपटीशन नहीं है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स की मैं बात करूँ। दिस इज लाइक अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, अगर आपने, अगर अभी भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, देन यू कैन गो विद आईसीआरपीजी एग्जाम, ठीक है। पीजी में अगर बढ़िया कर जाओगे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग लाइक पीएचडी में भी यू विल लाइक एक्सेल, ठीक है। पीएचडी में तो और ज़्यादा 40,000 के आसपास पैसा मिल जाएगा पर मंथ, एंड दैट अमाउंट इज गेट, किसी भी कोई आप गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ज़्यादा है उससे, है ना, आपको फ्री रहना, कुछ ऐसा करना नहीं है। तो दीज आर द पर्क्स यू कैन से बाई गिविंग दिस एग्जाम, पर्क्स, है ना। और अगर एग्जाम को अगर आप यू आर नॉट गेटिंग लाइक 100 के अंडर भी नहीं आ पा रहे, तो डेफिनेटली दैट इज अप टू यू, आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है, ठीक है। अच्छा सर पीजी स्कॉलरशिप तो हो गया, 93 सीट्स हैं, इसका भी कुछ क्राइटेरिया है? हाँ देयर इज अ क्राइटेरिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू दीज 4 कैटेगरीज में, यू आर ओबीसी, इसको साथ में कर दिया, तो इसमें 72 सीट्स आर देयर, एससी के लिए 14 सीट्स हैं, एसटी के लिए 7 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5 है। सर व्हाट इज द मीनिंग 14? क्या है ये, क्या 14? लेट अस अज्यूम, मान लो आपकी जनरल रैंक आ गई, कितनी आ गई सर, मान लो 200 के अराउंड जनरल रैंक आ गई, बट इन एससी यू आर गेटिंग लाइक 5th रैंक, तो क्या सर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? या डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप, बिकॉज यू आर हैविंग, इसमें 14 सीट्स हैं, तो ये कैटेगरी के अंडर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप विल बी देयर, ठीक है। ओके जी, देन अच्छा ये जो आपकी पीडब्ल्यूडी ये वाली सीट्स हैं, दीज आर बीइंग टेकन फ्रॉम द, ये यहाँ से जो सीट्स हैं, दैट्स व्हाई स्टार मार्क इज देयर, है ना, इनको आप ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे, इट विल गिव यू 93। तो ये 5 कहाँ से हैं सर? अगर आपका जो पीडब्ल्यूबीडी वाला कैंडिडेट है, इफ़ ही इज़ फ्रॉम, ही शी फ्रॉम एसटी, डेफिनेटली वहाँ एसटी की सीट उसको यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, एससी से तो यहाँ से हो जाएगी, अदरवाइज कोई कैटेगरी नहीं है स्पेसिफाई, तो ये वाली यूआर की इट विल बी लाइक अलॉटेड। क्लियर है? दिस इज अबाउट द सीट्स। नाउ दीज आर द स्कॉलरशिप सीट्स, तो जो भी बच गई 271 से, वट एवर विद लेफ्ट, दैट विल बी द नो स्कॉलरशिप। लेकिन देर इज़ वन मोर स्कॉलरशिप, सर कौन सी? एनटीएस की स्कॉलरशिप। सो वो किसको लगती है? क्या है एनटीएस? इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, सिंपल सा, आपने अपनी स्टेट के बाहर कहीं भी एडमिशन ले लेनी है, मान लो मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, अगर मैं राजस्थान में एडमिशन ले लूँ, जितनी भी रैंक है कोई बात नहीं, आई विल बी गेटिंग द एनटीएस, दैट इज़ अ 5000 पर मंथ, ठीक है, 5000 रुपीज़ मिलते हैं एक महीने के लिए। बट पीजी में देख लो भाई, डबल ही है इसका, तो वाई टू जस्ट फोकस एंड दिस, फोकस ऑन द आईसीआर पीजी ना, कोई बड़ा चीज़, एंड बड़ा भी क्या, यू हैव टू फोकस ऑन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जैसे आईआरआई है, एनडीआरआई है, पीएयू है, दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द एग्रोनॉमी, जीपीओटी इज देयर, ठीक है। देन यूआर में कितनी है? 271 से 137, दिस इज जस्ट यू कैन सी, है ना, कितनी कितनी यहाँ पे सीट्स हैं।
नाउ नेक्स्ट सर, व्हाट इज़ द सिलेबस? क्या है सिलेबस रहने वाला हमारा? ये देख लो भाई, एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है, इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम यूनिट्स, है ना? मैक्सिमम यूनिट्स बोल दिया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम सिलेबस है इसका, नो, इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम यूनिट्स हैं। सिलेबस इज़ वेरी वेल डिफाइंड, बहुत ब्यूटीफुली डिफाइंड है इसका सिलेबस, एंड एग्जैक्टली जो सिलेबस है वही एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जर्नल में यूनिट वाइज चलते हैं। आई विल नॉट बी गोइंग टू डीप, है ना, इतना ज़्यादा डीप भी नहीं जाऊँगा कि अच्छा ये कहाँ से पढ़ना, कहाँ से पढ़ना। सिंपल सा वी विल बी डिस्कसिंग, ओवरव्यू देंगे क्या क्या यूनिट 1 में क्या है, अदर यूनिट्स में। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्रोनॉमी, देन इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपको पता हो कितनी यूनिट्स हैं इसमें, है ना? आपसे कोई पूछ लें, इट इज़ हैविंग 9 यूनिट्स, एंड आपको हर एक यूनिट का सीरियल वाइज पूरा याद रखना है आपको। ठीक है, यूनिट 1 इज़ लाइक जनरल एग्रीकल्चर, तो इसमें आपके जनरल कुछ भी पूछ सकता है। मेजर इसमें क्या पूछता है सर आपसे? ये आपसे प्लांट फिजियोलॉजी पूछेगा। ठीक है, अब इसमें मैं ब्रेकेज भी बताऊंगा, व्हाट आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने कितने हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी इज बीइंग आस्क्ड, इज इट इज अंडर द यूनिट 1, एंड क्वेश्चंस आर लाइक अच्छे खासे पूछता है इससे। 2025 का जो एग्जाम आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे इससे, है ना? लाइक 2025 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट। ठीक है, तो यूनिट 1 में यू हैव टू फोकस इन दिस। आपका इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमी, क्या डाटा जो है लेटेस्ट वो आता है। आपकी कल्टीवेशन ऑफ राइस वीट, या आप एक सेपरेट यूनिट है इसके लिए, देयर वी आर स्टडिंग दैट। मेजर सोर्स ऑफ इंडिया, ये आप सोइल पोर्शन में पढ़ते ही हो, है ना? रोल ऑफ एनपीके एंड ऑल दीज आर लाइक ऑलरेडी कवर करते हैं। इसमें जो फोकस करना है दैट इज ऑन दीज। जेनेटिक्स का कुछ पार्ट आ गया, फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दीज आर द सम टॉपिक्स मेजरली आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट 1। क्लियर है? और कुछ स्टैटिस्टिक के भी कभी कभी पूछ लेता है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं पूछता स्टैट्स, बट पूछ सकता है। मोस्टली ये 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट सेकंड, इट इज, यू कैन से द कोर एग्रोनॉमी पार्ट, इट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, यू नो ना, एग्रोनॉमी इज लाइक फादर, है ना? फादर बोलो, मदर बोलो, ऑल ऑफ दीज एग्रीकल्चर साइंसेज, इसमें हर एक का कुछ कुछ पोर्शन आपको मिलेगा। तो यूनिट सेकंड में प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी विल बी देयर। इसमें आपके जैसे कुछ ये टॉपिक्स लिस्ट, जैसे टिलेज इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ से प्रिसीजन से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, 10 के आसपास प्रिसीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका IFS है ना, बहुत अच्छे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। योर अगेन ये आपका स्टैट्स का पार्ट आ गया। देन क्रॉप इकोलॉजी है, क्रॉप अडेप्टेशन, क्लाइमेट शिफ्ट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो दीज आर योर योर सिलेबस, है ना? GIS, GPS, दीज आर द टॉपिक्स। वेदर क्लाइमेट, ये आपका एग्रोमेट्रोलॉजी का पार्ट आ गया। इसमें से भी हर साल एक 15 to 20 क्वेश्चन आर देयर। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट 2। एंड द बुक्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या इसमें बुक्स है। थर्ड यूनिट, इट इज़ ऑफ द फील्ड क्रॉप्स। तो जो भी आप एग्रोनॉमी वाली क्रॉप्स पढ़ते हो वो सारी तो है ही हैं। देर आर सम, लाइक ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर की कोई क्रॉप उठा दी, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जैसे मिसलिनियस क्रॉप्स आर ऑल्सो, जैसे कैस्टर है ना? वहाँ से भी वी हैव सीन, बट इट इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस में, नहीं है। बट सम क्रॉप्स आर देयर, एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो इससे मेजर आपके वैरायटी से क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस यू फॉलो इन द फील्ड क्रॉप? सो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट 3। क्लियर है? एंड ये जो आपकी यूनिट है ना, इसमें मेमोराइजेशन की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बच्चे कभी कभी इसको स्किप भी कर देते हैं। इनफैक्ट फिर भी वो अच्छी रैंक ले आते हैं, बट हम इसको स्किप नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव डन अ डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्रॉप। किस क्रॉप से किस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वी हैव ऑलरेडी, दैट इज व्हाई वी हैव, वी नो, है ना, क्या क्या यहाँ पे क्रॉप्स पूछते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग लाइक फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 4 में। दिस इज ऑफ द वीड मैनेजमेंट, बहुत प्यारी यूनिट है, एंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। दे आर लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वीड मैनेजमेंट से, हर्बीसाइड से क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। एंड जो ट्रेंड चला आ रहा है ना, फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, जैसे पैरासिटिक वीड से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा। मैचिंग में दे विल आस्क यू फ्रॉम द लाइक व्हाट इज योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑल, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी क्रॉप में कौन सा हर्बिसाइड लगता है, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। सो बिकॉज like from the past 2-3 years we are analyzing each and every paper, that is why we have come up, like we can guide you this way, है ना? कि हमें पता है कि क्या कौन सा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन योर बिग ब्रदर। जो भी मैं बताऊंगा जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, द सक्सेस विल बी योर्स। वीड मैनेजमेंट आ गया। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। हर्बिसाइड का पार्ट है, वीड का पार्ट अलग है। ठीक है, वीड का स्पेसिफिक वीड्स के बारे में पढ़ते हैं, हर्बिसाइड में वी आर स्टडिंग द हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन एंड ऑल। क्या इसमें न्यूमेरिकल इज ऑल्सो आस्क्ड। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल से भी एक खास बात है। हम पास्ट 5 ईयर से, अगर मैं 2026 का हटा दूँ, है ना, फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स वी आर स्टडिंग न्यूमेरिकल्स, एंड रफली अगर मैं बात करूँ तो 10 न्यूमेरिकल तो पूछता ही था। कम से कम भी 5 पूछेगा, 5 से 10, 5 to 10 न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड। बट इस बार 2026 में देयर इज नो सिंगल न्यूमेरिकल, नो सिंगल न्यूमेरिकल। सो सर, क्या हम न्यूमेरिकल छोड़ दें? बिकॉज हमें तो बहुत डर लगता है, हमने तो अपने 12th के टाइम में भी बायो ली थी, मैथ्स नहीं लिया था। नो, यू कांट स्किप। इस बार नहीं आए न्यूमेरिकल्स, क्या पता अगली बार 10 से भी ज़्यादा आ जाए, है ना? एंड आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉट इन आई सर PG, आप अगर आप PhD का देख लो, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, कोई हिला नहीं पाएगा।
ठीक है, और ICAR PG में भी लाइक दे आर आस्किंग लाइक गुड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो 2026 में नहीं आए तो यू कांट से इस बार भी नहीं आएंगे, आज आएंगे 2027 में, डेफिनेटली लिख के ले लो। वैसा पेपर नहीं आएगा, ईजी नहीं आएगा, इट विल बी जैसा आता था वैसा ही आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं हर एक साल ईजी डाल देंगे, नो, दे विल इंक्रीज द लेवल यार, सो यू कांट स्किप द न्यूमेरिकल्स। एंड इन सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी सर कैसे करेंगे, आई एम हेयर ना, सो वाई टू फेयर, जस्ट फॉलो वट एवर आई एम टेलिंग यू। तो न्यूमेरिकल्स की चिंता छोड़ दो। अगर आप ऑलरेडी देखोगे ना, वी आर इन द यूट्यूब चैनल, वी हैव कंडक्टेड अवर न्यूमेरिकल सीरीज, है ना, मैराथन सीरीज देखना एग्रोनॉमी की, प्ले लिस्ट विल बी देयर, जस्ट सी ऑल न्यूमेरिकल्स आर कवर्ड पास्ट 5 ईयर्स के। अगर उनको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, तो फिर बता देना कि सर नहीं आया, मज़ा नहीं आया। डेफिनेटली यू विल लव दैट। और वो आपको जो न्यूमेरिकल साइंस है PG में भी काम करेंगे, PhD में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज द यूनिट 4। यूनिट 5 में दैट इज ऑफ द वाटर, वाटर वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे आपको हिस्ट्री से हर एक, हिस्ट्री से, डैम से, ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इसमें वाटर रिसोर्सेज क्या क्या आपके पास, कौन कौन से रिवर्स हैं, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम दिस वाटर पार्ट ओनली, है ना। इससे तो आपका एक हर्बिसाइड का आता है कि डोज निकाल दो भाई। इसमें जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी मेथड ऑफ इरिगेशन, डेल्टा ड्यूटी, बेस पीरियड। अभी तक आपने शायद टर्म सुनी भी नहीं होगी, सर क्या बोल रहे हो डेल्टा ड्यूटी, हमें नहीं सुना। तो सुनोगे व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग फॉर दिस एग्रोनॉमी, है ना, डरना नहीं है, जस्ट वी आर हेयर फॉर यू टू गाइड। चलो ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स एज यू कैन सी, है ना, ये अब एक एक नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, बस देख लो एक बार क्या क्या है। यूनिट 6 में सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर, ये आपका सॉइल का पोर्शन में मान के चलता हूँ, इसमें आपकी सॉइल फर्टिलिटी ही मेंशन है, बट इसमें आपका सॉइल पिडोलॉजी का भी पार्ट आता है। सर इतना ज़्यादा नहीं आता, बट द क्वेश्चन आर लाइक 3 to 4 तो आते आते हैं फ्रॉम द सॉइल पिडोलॉजी पार्ट। सॉइल फिजिक्स का भी बहुत अच्छा खासा पार्ट आता है सॉइल फिजिक्स का, इट इज़ लाइक यू कैन अज्यूम लाइक 6 to 7 क्वेश्चंस कैन बी देयर फ्रॉम द सॉइल फिजिक्स। फर्टिलिटी से तो भाई 15 to 16 क्वेश्चन विल बी देयर मैक्सिमम, बिकॉज एग्रोनॉमी सोइल साइंस साथ साथ में चलते हैं ना, भाई भाई हैं। तो सोइल से भी यू हैव टू स्टडी लाइक वेरी एक्सटेंसिवली फॉर दिस सोइल। इतना ज़्यादा आप सोइल का पूरा ISSS पढ़ने मत बैठ जाना, है ना, वो हम बताएंगे वट यू हैव टू स्टडी। सिंपल सा, अगर बैच लिया तब तो सिंपल है, इफ़ यू आर फॉलोइंग द बैच वीडियोस, बैच लेक्चर्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट गाइस। ओके, फिर भी इफ़ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी वी विल डिस्कस, लाइक हर एक बच्चे को लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका सोइल का पार्ट है। देन ड्राईलैंड एग्रोनॉमी से भी 5 to 6 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम दिस ड्राईलैंड एग्रोनॉमी, है ना। और एकदम से जैसे होते हैं सेट क्वेश्चन आर देयर, ड्राईलैंड से क्या आएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे, यार ड्राई है, ड्राईलैंड रेनफेड से, एवरी ईयर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। आपका एंटी ट्रांसपेरेंट से क्वेश्चन मिलेंगे, मैचुट में आएंगे, वाटर शेड से क्वेश्चन विल बी देयर, मिड सीजन करेक्शन से बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा है भाई, हिस्ट्री यू कांट, हिस्ट्री भी पढ़नी है। जिसको डेट्स पसंद नहीं है, सर वी डोंट लव फैक्ट्स, वी सिंपली डोंट वांट टू लर्न द डेट्स, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ द गेम। अगर आपको रैंक अच्छी लेनी है, यू हैव टू गुड विद द फैक्ट्स। और आप अगर लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ के सोचोगे ना कि हम कर देंगे सर कुछ फैक्ट फुक्ट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। डेली आपको पढ़ने हैं सारे के सारे फैक्ट, एक लगा लेना भाई शीट, है ना, उसमें ईयर्स याद रखना। ठीक है, आपका काजरी कब था, 1959, CSSR है 69, ठीक है, AICRPM गाइडलाइन 1970, तो एकदम ये टिप्स में होना चाहिए, टिप्स में। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैक्ट्स, तो पढ़ने ही पढ़ने हैं इसमें, यू कांट स्किप। और इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट भी नहीं है भाई, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखोगे, एलिमिनेशन से ही आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे, दिस इज माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सोइल से भी अगेन सोइल का ही पार्ट आ गया, इसमें से भी सेट क्वेश्चंस आ दिया, सलाइन एल्कलाइन एल्कली से पूछता है डिफरेंस, और मैं उसमें बेसिकली स्टेटमेंट वाइज में पूछ लेगा। तो प्रॉब्लम सोइल से भी यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं सर, यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 4 to 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, है ना, ये मैं एक हाई एंड में जाके बोल रहा हूँ, बट क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट, ऐसा कोई भी यूनिट नहीं होगी जो स्किप कर सकते हो। अवर लास्ट यूनिट दैट इज ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें द क्वेश्चंस विल बी लाइक, जो आपके इस ये जो आपका पोर्शन है, ये मॉडर्न कंसेप्ट हम कवर करते हैं। इसमें कंजर्वेशन का पार्ट है, कंजर्वेशन के क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री के कुछ पार्ट हैं, वेस्टलैंड एंड ऑल। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन से इंपॉर्टेंट यूनिट है, एंड हर साल एक 4 to 5 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट। सर व्हाट इज द ब्रेकेज नाउ, दिस इज द ब्रेकेज गाइस, दिस इज द टॉपिक वाइज वेटेज, वेरी ब्यूटीफुली वी हैव डन दिस। दिस इज द यूनिट वाइज, यू कैन सी, है ना, यूनिट वाइज है, इसको मैं बेटर इसमें लिख सकते हैं, दैट इज यूनिट वाइज वेटेज। टॉपिक वाइज भी वी हैव डन, है ना, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं दे नो, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में वी आर हैविंग सब यूनिट, जैसे सब यूनिट बोल सकते, सब टॉपिक्स भी आ रहे हैं, जैसे टीलेज है, एग्रोमेट है, ऑर्गेनिक प्रिसीजन। टीलेज से कितने क्वेश्चन आए हैं हर साल, वी हैव डन इट। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन दैट, जो भी है इसका टॉपिक वाइज ऑलरेडी वी हैव डन। तो दिस इज द सब्जेक्ट वाइज, यू कैन सी मोस्ट, लाइक जनरल एग्रीकल्चर से यूनिट 1 है, तो 2022 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, है ना, रफली जो इसकी रेंज आप मान सकते हो, इट इज़ लाइक 20 क्वेश्चन आर देयर, है ना, अगर मैं एवरेज लेके चलूँ, इट इज़ लाइक 20 to 22 क्वेश्चन।
प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में यू कैन सी इट इज़ लाइक 25 to 26 क्वेश्चंस आर देयर। फील्ड क्रॉप से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इट इज़ लाइक 15 to 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। वीड मैनेजमेंट से देख सकते हो एकदम सेम टाइप के ट्रेंड चला है ना, लाइक 17 to 18 यू कैन एक्सपेक्ट। वाटर से भी देख लो 15 19 किसी किसी में, तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 20 क्वेश्चन। ठीक है 20, बिकॉज कुछ आपका सोइल का पार्ट वाटर में आता है, वाटर का सोइल में आता है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन। सोइल पोर्शन में 20-25 है, ड्राई लैंड में 5 क्वेश्चन अगेन यू कैन एक्सपेक्ट। प्रॉब्लम से 1 से 5 जैसा कि मैंने बताया। सस्टेनेबल में दिस इज लाइक 4 to 5 क्वेश्चन। तो दिस इज द ट्रेंड। तो हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर एक पढ़नी है, छोड़नी नहीं है कोई भी। ओके चलो नेक्स्ट। कितनी अच्छा एक बार देख लेते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो कहाँ पे है ना, क्या फ़ायदा है सर, एंड कौन सी हम यूनिवर्सिटीज़ को है ना, या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट किसको हम टारगेट कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो फर्स्ट में यू विल बी टारगेटिंग द IRI। दिस इज़ द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। अगर किसी ने यहाँ से PG PhD कर ली, यू विल बी लाइक अलग ही उसमें हो जाओगे आप, है ना। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, जो भी आपका रिज्यूमे होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग इट विल बी लाइक वर्थ इट, है ना। तो एग्रोनॉमी के अंदर दिस इज द 2025 का डाटा। टोटल PG स्कॉलरशिप बेसिकली जो टोटल सीट्स हैं दैट इज लाइक 12 सीट्स आर देयर। अनरिजर्व की 6 सीट्स हैं, SC की 2 हैं, ST की 1 है, OBC एनसीएल OBC दैट इज अ नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पे 3 सीट्स हैं, EWS की 1, फिजिकली ये यहाँ पे 1 है, एंड UPS की भी यहाँ पे 1 सीट है। तो इसके लिए यू शुड बी गेटिंग लाइक अंडर 10 या अंडर 15 के अंडर आप, अगर आपकी रैंक आ रही है। और जनरल इट इज़ लाइक अंडर, डेफिनेटली इट इज़ लाइक अंडर 6 अंडर 7 तक आपको लेना ही लेना इसमें, तब आपको मिल जाएगी IRI में सीट। ठीक है। और सेकंड यूनिवर्सिटी यू कैन टारगेट NDRI है। वी आर हैविंग द ब्लॉग फॉर इट, है ना, क्या व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस फॉर द एग्रोनॉमी। एंड हर साल, या अभी आपको चिंता नहीं करनी है, अभी तो ड्रीम करोगे, ड्रीम फॉर द बेस्ट। अभी से अगर आप चिंता करोगे कि अच्छा IRI लेंगे फिर NDRI फिर PAU GBPUT, नहीं ऐसा नहीं करना। एम फॉर द IRI, एम फॉर द बेस्ट। सोच तो सकते हो ना बड़ा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। यू कैन एम फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर भी आपको बेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, सिंपल। यू वांट 1 सीट यार, है ना, 1 सीट चाहिए, फिर भी देख रहे हो 12 यहाँ पे है, 11 आर अगेन सरप्लस। ठीक है, अगर आप IRI की बात करोगे, यू जस्ट वांट 1 सीट। नेक्स्ट, व्हाट आर द बुक्स, क्या क्या हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी सर, कितनी किताबें, एक बार बता ही दो। दीज आर द बुक लिस्ट, आपको हर जगह मिल जाएगी, हर टॉपर सजेस्ट कर देगा। बट जो मैं अभी बताऊंगा ना, थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव हर्ड ऑल ऑफ द टॉपर्स, जितने अभी आपने टॉपर सुने भी नहीं होंगे, मैंने उससे ज़्यादा सुन लिए हैं। बिकॉज आई एम टीचिंग लाइक फ्रॉम दिस पास्ट 2 years, सो आई नो क्या कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो द गीता ऑफ द एग्रोनॉमी, दैट इज डेफिनेटली द रेडी एंड रेडी बुक। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, है ना, ये 2 बुक्स हैं सर, नाम यहाँ पे सेम ही लग रहे हैं बट द ऑथर्स आर डिफरेंट। इसमें येलामंडा रेड्डी एंड शंकरा रेड्डी इज देयर, एंड यहाँ पे SR रेड्डी इज देयर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट बुक्स। बच्चे कंफ्यूज हैं सर क्या ये सेम बुक्स हैं, नहीं नहीं, दीज आर द डिफरेंट बुक्स। कंटेंट जो है इट इज़ लाइक ओवरलैपिंग टाइप का है, सेम नहीं बोल सकते, है ना। स्टार्ट आप करोगे इजी बुक जो है दैट इज दिस प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, है ना, दिस इज लाइक यहाँ से आप स्टार्ट करना, देन गो फॉर द SR रेड्डी। ठीक है, एंड देन द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ लाइक एवरी बुक, आपका सोइल्स की भी, एग्रोनॉमी की भी, न्यूमेरिकल्स की भी, जो भी आपके टॉपिक्स हैं आस्क्ड इन ICAR PG। फॉर दैट वी आर हैविंग द एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर द कंपटीशन, वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय डॉक्टर RS मीना सर एंड संदीप कुमार सर। तो ये जो आपकी बुक है ना, ये हम रिवीजन के टाइम पे वी आर बेसिकली, रिवीजन जब करनी होती है तब इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत मतलब, अभी बता दे रहा हूँ 70% ऑफ जो भी आपका एग्जाम आएगा वो इसी बुक से आता है ना। इस बुक से, अब इस बुक से डेफिनेटली आएगा ना यार, इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल ऑफ द मटेरियल एंड बहुत अच्छा सा कंपाइल किया हुआ है। तो सर क्या हम इसी को ही पढ़ें फिर, है ना, एक इसको पढ़ते हैं और आपके लेक्चर्स देख लेते हैं, हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ लेक्चर्स भी देख लोगे ना, बिकॉज लेक्चर्स में बहुत अच्छे से हम PYQs भी करते हैं, है ना, ये ऑलरेडी पता होगा आपको मेरा क्या पढ़ाने का सिस्टम रहता है। फर्स्टली पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम PYQs डिस्कस करते हैं, फिर साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, देन वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, मंथली मॉक टेस्ट। एंड वी हैव ऑल्सो लाइक स्टार्टेड, जैसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम स्टार्ट किए थे लाइक पिछले ईयर में। तो यार वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड योर DPPs ऑल्सो, उसमें आपको जो भी आपने आज पढ़ा उसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस साल भी डेफिनेटली विल बी देयर। तो DPPs हैं, वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट हैं आपके, फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, मॉक बूस्ट हैं, लाइक न्यूमरस क्वेश्चंस। बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देयर इज नो सो मच गुड बुक, कोई भी नहीं है एग्रोनॉमी, अभी तक मैंने नहीं देखी भाई। ठीक है, देयर आर सम बुक्स, इनसाइट ऑफ एग्रोनॉमी है, और भी आपके फिफ्थ ऑफ एग्रोनॉमी, ये सारी लाइक द बुक्स आर देयर। बट अगेन जो ICAR पूछता है ना यार, वो थोड़ा सा मिसिंग रहता है। तो बेटर है, और बच्चे भी यही करते हैं, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द टेस्ट सीरीज वगैरह वाला जो है सिस्टम है ना, उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसमें ही करना चाहिए। बिकॉज वी हैव सीन फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years, है ना, अपने टाइम में पढ़ा था तो PYQs देखे थे। ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा देखने पड़ते हैं, SRF के सारे लाइक ASRB के एवरीथिंग। तो उस मेंटेलिटी से फिर क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम होते हैं। यू कैन जस्ट
सी है ना, कोई भी अगर आप सेशन उठा के देख लोगे तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो रेदर देन परचेजिंग एनी बुक यू कैन सिंपली गो फॉर द टेस्ट सीरीज। अगर आप कोर्स लोगे, नहीं, इफ यू विल टेक द मास्टर कोर्स डेफिनेटली यू विल गेटिंग द टेस्ट सीरीज, है ना। अभी उसमें टेस्ट मत ढूंढना सर, अभी तो टेस्ट नहीं अपलोड है उसमें। अरे करेंगे अपलोड, है ना, एक बार कोर्स स्टार्ट होगा, वी विल सून स्टार्ट टू अपलोड दैट। अच्छा जी, ये तो आपकी 3 बेसिक बुक्स हैं, ये करनी है। अगर इनको करके नहीं जाओगे तो मुश्किल है फिर, है ना, जो मामला फिर मुश्किल है, फिर हो नहीं पाएगा थोड़ा। करना बुक्स को भी, लेक्चर्स को देखने हैं, बट सप्लीमेंट दोज लेक्चर्स विद दिस बुक्स बिकॉज लाइन टू लाइन क्वेश्चन आर देयर, है ना। अब ऐसा वी कैन इवन डिस्कस दिस बुक्स लाइन टू लाइन, बट अगेन दैट इज जस्ट अ स्पून फीडिंग। जितना अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, सारा कुछ आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्थ इट। सिंपल से मैं बात बता रहा हूँ, ओल्ड स्कूल टीचिंग इज लाइक बेस्ट टीचिंग, सिंपल सा ये भी आप लाइक मानते ही होंगे, है ना। तो लाइन टू लाइन नहीं कर सकते, लाइन टू लाइन करेंगे भी नहीं, एकदम पूरा हम खुद से नहीं करेंगे लाइन टू लाइन। मैंने सोचा था कि करेंगे, बट नो, इट विल जस्ट ब्रेन वॉश यू, सिंपल सा। आप फिर हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओगे एंड खुद से फिर दिमाग नहीं लगाओगे। खुद से जब दिमाग चलेगा नहीं ना, तो बंद हो जाएगा। तो हर एक क्लास में आई विल बी कीप चेकिंग यू, आप ये बुक्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। देयर विल बी कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग फ्रॉम यू गाइज, जो भी यहाँ पे कोर्स लेगा हमारा, जो बैच में हम पढ़ाएंगे ना, तो स्टार्टिंग जो करते हैं क्लास की, तो इस साल से हर एक से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। चलो हर एक से नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं क्लास में, बट डेफिनेटली जो पिछली क्लास का पढ़ा होगा आई विल बी क्वेश्चनिंग यू गाइज, और जो जो मैंने असाइनमेंट दी होगी करने के लिए, यू हैव टू डू इट, ठीक है। सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे ही होगा प्रिपेयर, और करना भी चाहिए प्रिपेयर, इन किसी की गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। मान लो जिम भी ज्वाइन करते हो, खुद से कुछ करने लग पड़ोगे तो पता चले बाइसेप्स बड़े बन गए हैं ना, चेस्ट बनी नहीं है, लेग्स रह गई, ऊपर का ढांचा ठीक है, नीचे का पतला है, ठीक है। दैट इज नॉट प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करते हो, डेफिनेटली यू आर गेटिंग कुछ, है ना, और शॉर्ट टाइम में रिजल्ट्स मिलते हैं। दिस इज द सेम केस विद योर स्टडीज ऑल्सो। किसी की गाइडेंस में पढ़ोगे, अगर आपने बेसिक साइड इज लाइक वेरी मिनिमल कोर्स, अभी कोर्स की मैं प्राइस बताऊंगा, है ना। आपको 3 to 4 K में इजिली यू कैन परचेज द कोर्स। इतना तो मतलब ऐसे उड़ा देते हो आप सारे, है ना, एक हफ्ते में खत्म हो जाता होगा। तो अगर आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, एंड प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर बुक्स, ठीक है। मेरे पास भी अगर मैं बताऊँ, एक बार बताऊँगा ना, तो मैं आई एम ऑल्सो बुक लवर, है ना। ऐसा बुक वॉर्म नहीं हूँ, बुक लवर जरूर हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुक्स है मेरे पास भी, तो पढ़ा करो यार, इन्वेस्ट इन योर बुक्स। नेक्स्ट चलो बात करते हैं, नाउ दिस इज अबाउट द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। दो बड़ी थोड़ी हैवी बुक्स हैं, दैट इज द टेक्स्ट बुक ऑफ द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। तो 2 वॉल्यूम में आती है ये, ठीक है। एंड द क्वेश्चन अगेन डायरेक्टली फ्रॉम दिस, जो भी आपका डाटा होगा एवरीथिंग, यू विल बी रिलाइंग विद दिस बुक ओनली, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं, ये आपने करनी है। सर इतनी ज़्यादा बड़ी बुक्स हैं, अभी तो दिख नहीं रही है ना कैसी हैं, वॉल्यूमिनस है, आई एम सेइंग, लाइक बच्चे करते हुए नहीं है, दे आर जस्ट फॉलोइंग द आर एस मीना, बिकॉज आर एस मीना सर ने भी जो डाटा लिए दैट इज मोरलेस इसी बुक से लिए, मोस्टली डाटा इसी बुक से, है ना। जो जिसमें करेक्शंस हैं वो हम क्लास में करवाते भी हैं और करवाई भी हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक्स भी अगर आप लाइब्रेरी से इशू करवाना चाहते हो करवा सकते हो, इफ़ यू वांट टू परचेज परचेज भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट सिंपल से अगर आप लेक्चर्स भी देख लोगे, यूनिट 3 हम बेसिकली इससे कवर करते हैं फील्ड क्लॉप से, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स देन दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वीड साइंस बाय डॉक्टर टी के दास सर, ओपी गुप्ता सर की भी एक बुक है, बट अब जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज फ्रॉम द टी के दास सर बुक एंड डॉक्टर वी एस राव सर बुक, ठीक है। तो दीज आर द 2 बुक्स, है ना। अब बुक्स के भी नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन आते हैं भाई बुक के नाम से। वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन किसने लिखी थी, आप बोल दोगे वी एस राव, गलत हो जाएगा ना, टी के दास। प्रिंसिपल्स ऑफ वीड साइंस हु हैज रिटन दिस, वी एस राव। तो अभी से, है ना, बुक्स को नहीं छोड़ सकते, यू कांट स्किप दीज बुक्स, ना, यू कांट जस्ट स्किप दीज बुक्स, ठीक है। तो इसमें से क्या दोनों परचेज करनी, नहीं दोनों नहीं करनी, जस्ट यू कैन परचेज दिस। और जो भी कुछ पोर्शन रहता है ना, वी आर, मैं तो लाइक आपको 2 ही दिख रही होंगी, बट जो मेरा कंटेंट रहता है दैट इज फ्रॉम द लाइक 3 to 4 बुक्स, ठीक है। जो अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, वहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। तो दीज आर द अगेन बुक्स। देन आपकी इरिगेशन एग्रोनॉमी एंड इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस बाय ए माइकल सर बुक। अगेन ये जो आपकी बुक लिखी गई थी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लाइक इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव। अगर आप पीएचडी में कर रहे हो तब तो लाइक पीएचडी का एग्जाम दोगे, देन यू विल बी स्टडिंग दिस। आईसीआर पीजी के लिए इसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही स्टडी करने हैं, ऑल्दो फॉर पीएचडी आल्सो वी आर स्टडिंग लाइक सिलेक्टेड चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक। तो आइदर यू कैन परचेज दिस बुक्स, ले सकते हो ये वाली बुक भी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वाई, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग जो भी इसका क्रक्स है इस बुक का, जो आपको पढ़ना है इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। तो कौन सी ले सकते हैं सर बुक, इरिगेशन एग्रोनॉमी अगर आप करनी है, दैट इज अ वाटर मैनेजमेंट वाला पार्ट, सिंपली यू कैन गो विद द रेडी एंड एस आर रेड्डी। अगर आप कोई भी बुक नहीं लेना चाहते हो, प्रिंसिपल जो हमने 3 बुक्स बताई थी वहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू परचेज, है थोड़ा सा, है ना, और आपको डीप में पढ़ना है, एन एस आर रेड्डी, जी के रेड्डी सर की, दिस इज द बुक इरिगेशन एग्रोनॉमी, ब्यूटीफुली रिटन, बहुत अच्छे से, है ना, अच्छे क्वेश्चन में क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो यू कैन परचेज दिस बुक्स। नेक्स्ट सोइल का बात करें तो अगर आपके पास टाइम है यू कैन गो विद ISSS, ऑल्दो टाइम तो है ही 10 महीने है सर क्या करेंगे, तो हाँ जा सकते हो ISSS से भी, बट इतने ज़्यादा जो जो आपके क्वेश्चंस है ना वो आपके सोइल सेंसिटाइज प्लस RS मीना सर की बुक से बन जाएंगे, दैट इज़ माई गारंटी, बन जाएंगे क्वेश्चन। कुछ इसमें जो होंगे जो नहीं बनेंगे दैट इज़ डेफिनेटली फ्रॉम योर ISSS सर की सॉरी ISSS की बुक से है ना, इंडियन सोसाइटी ऑफ द सोल साइंस। तो बेस्ट तो यही है कि लाइक चलो अगेन देयर विल बी लाइक टू स्टूडेंट्स ना, एक बैच के स्टूडेंट्स है और आपका कोई सेल्फ स्टडी का है, ठीक है, बैच वालों को ये दिक्कत नहीं है, सिंपली जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ो, साथ में सोल्यूशन ट्यूटोरियल जो जो असाइनमेंट दे रहा हूँ पूरा करो, हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है या PDF है ऑल दो इस बुक की, तो यू कैन जस्ट रीड, है ना, डेली इसको पढ़ो, एटलीस्ट यहाँ पे 10-12 पेज पढ़ो पढ़ो एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड वाइल रीडिंग दिस, है ना, ISSS दिस लाइक बेस्ट। वैसे तो सोशल साइंस में जो एग्जाम देगा उसके लिए, बट हाँ आपको भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते ही हैं और डायरेक्टली लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो या यू कैन यू हैव टू लाइक स्टडी दीज बुक्स, बेसिक सा, अगर अच्छी रैंक चाहिए टॉप फर्स्ट टॉप सेकंड तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी, अदरवाइज लाइक टॉप 10 में भी यू कैन गेट दिस लाइक सोल्स एंड ट्यूटाइज, है ना, और सिंपल सा PYQs देख लो, इट विल बी लाइक सफिशिएंट फॉर इट। नेक्स्ट है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, इस बार नहीं आए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हर बार थोड़ी हो सकता है ना, यू कांट ऐसे चले गए बिना न्यूमेरिकल्स के 15 न्यूमेरिकल्स आ गए तो 15 फॉर द 60 एंड यू आर आउट ऑफ द गेम, है ना। तो न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे हैं, तो भाई डॉक्टर अमित भटनागर सर डेफिनेटली आप फॉलो भी करते होंगे, है ना, आई ऑल्सो पर्सनली फॉलो देम और बहुत कुछ सीखा भी है सर से। तो दिस इज द बुक फॉर द मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, वेरी ब्यूटीफुली रिटन, वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स आर देयर इन दिस बुक्स एंड डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आर पिक्ड फ्रॉम दिस बुक, ओके। तो ये बुक आपको करनी ही करनी है। इससे भी अगर आपको बेस्ट तरीका बताओ ना, अगर अगेन अगेन टू स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, मास्टर बैच का जो स्टूडेंट्स है देख लेना भाई, चलो जो 2 न्यूमेरिकल्स का सेशंस वी हैव कंडक्टेड एक बार देख लेना मैराथन सीरीज में, उसके बाहर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना ICRPG, ठीक है, द 2 सेशंस उसमें हमने कर ही सारे PYQs लिए हैं ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो दिस इज अवेलेबल अंडर द एग्रोनॉमी मैराथन सीरीज, एक बार देख लो, न्यूमेरिकल्स का डर खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से करवाया है इन अ वेरी क्रिस्प मैनर बट वेरी डिटेल्ड, अगेन सर क्रिस्प एंड डिटेल कैसे, वो आप देखना एक बार वीडियो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके सो न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए सिंपली ये बुक फॉलो करनी है, मास्टर बैच वालों के लिए बहुत एक्सटेंसिव डीप न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करेंगे, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, वी डोंट नो ना, बट हम अपने से पूरी तैयारी करके ही जाएंगे, दैट इज अबाउट दिस पार्ट। अब क्रिस्प में सर क्या क्या बुक्स हैं, अच्छा सर कुछ कुछ बुक्स आपने नहीं बताया, जैसे ट्रिटाइस है, इट इज जस्ट अ PYQ कंपाइलेशन, आपके पास्ट 20-30 ईयर्स का कंपाइलेशन है, इसमें ले सकते हो आप इसको, यू कैन जस्ट फॉलो दिस बुक, है ना, इसमें बहुत पुराने पुराने पेपर्स आपको मिलेंगे, PG PhD ASRB के भी कुछ कुछ यहाँ पे हैं, है ना, यहाँ पे मेंशन है पूरा। देन एक और रिसेंट बुक है दैट इज सोल मैग्ना कार्टा ऑफ द एग्रो सोल साइंस, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज इसमें जो स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन है लाइक देर आर लाइक रिसेंट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, तो ये भी आप ले सकते हो, है ना, इसमें भी PYQs का ही आपको मिलेगा, इसमें एडिशनल है सोल साइंस के भी हैं, वाटर साइंस के, ये PYQs भी इंक्लूडेड हैं इस बुक में। देन नेमरस दैट इज, ठीक है, ये भी एक बुक है, तो आई होप सो सभी के पास होगी होगी, किसी ने पढ़ी, मेरे पास जो है ना आज तक नहीं पढ़ी, मैंने ली थी अपने टाइम पे, थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, लाइक आई हैव जस्ट, बट इतना काम नहीं आया बिकॉज एग्रोनॉमी इज इटसेल्फ यार, इसमें जनरल एग्रीकल्चर ही है ऑल्दो, है ना, इसमें सारा कुछ तो पढ़ ले रहे हो, तो वाई टू लाइक इसमें आपको ऐसा नहीं कैंटो से कुछ क्वेश्चन आएगा, मैथों से क्वेश्चन आएंगे, नहीं आता भाई, सिंपली बोलो नहीं आता कोई भी क्वेश्चन, तो इसमें छोड़ो, है ना, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज दिस इज फॉर द लाइक प्रैक्टिस करने आपको क्वेश्चन, तो इसमें बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आर देयर, बेसिक सिंगल लाइन क्वेश्चन आर देयर, लाइक फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिस इज अ गुड बुक, यू कैन फॉलो दिस बुक बट नॉट अप टू द मार्क, है ना, अच्छी लिखी है बुक, इज लाइक गुड, बट जो ICRPG में जो क्वेश्चन हैं these are थोड़े से और भी ऊपर होते हैं इसके, है ना, तो फॉर लाइक कंसेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छी बुक है, वेरी गुड बुक, आई हैव ऑल्सो, आई पर्सनली हैव सोल्ड ऑल ऑफ दिस बुक, है ना, ये सारी बुक मैंने खुद करी है, तो मैं अपने उससे बता रहा हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट करना चाहो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस बुक, बहुत अच्छी बुक है। देन कुछ जर्नल करंट अफेयर्स के लिए हम बुक फॉलो करते थे एक पहले, बट रिसेंटली फ्रॉम आवर अकेडमी इटसेल्फ वी आर रेजिंग द करंट अफेयर्स, ना, तो वो लास्ट ऑफ द इसमें आपको मंथ में मिलते हैं एग्जाम के, अगर आपका जून में एग्जाम है, जुलाई में है, तो मई में यू विल बी गेटिंग दोज करंट अफेयर्स, बस आपने वो पढ़ने हैं, और इस बार भी जो हमने करंट अफेयर्स दिए थे ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर देयर, जो जो सर ने इवन जस्ट वो थोड़ा सा पढ़ाया था करंट अफेयर्स का, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है, पद्मश्री किसको मिला था, एग्जैक्टली सर ने बोला था, ये साइंटिस्ट सबको पता होगा, ये पता नहीं होगा ना, जोगेश ज्योति, क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क, कौन क्या इसमें आपका MSP वगैरह, वो सारे क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, तो जो जो सिंपली यू हैव टू फॉलो अवर चैनल फॉर दिस, यू विल बी लाइक डेफिनेटली यहाँ पे श्योर हो जाओ करंट अफेयर्स के लिए,
लास्ट मंथ, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो करंट का डाटा चेंज हो जाएगा, इट इज़ नॉट करंट ना। लास्ट मंथ में वेरी ब्यूटीफुली वी विल कंबाइन, अभी आपको बताएंगे वो पीडीएफ भी, ठीक है, वहाँ से। देन अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यू को फॉलो, बट इसमें भी मैं इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करूँगा, जो फॉलो करो ही करो। प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट जो है यू कैन फॉलो फ्रॉम दिस बुक, बहुत इसमें बढ़िया से लिखा है। अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉलो अवर लेक्चर्स ऑल्सो। वीड साइंस के लिए अगेन वी हैव डिस्कस इरिगेशन एंड दिस द फील्ड क्रॉप। चलो, अब और कुछ क्या खास बात है सर, आप भी क्या बुक ला रहे हो? हाँ बिल्कुल, फॉर द एग्रोनॉमी वी आर रिलीजिंग द बुक वेरी वेरी सून। ठीक है सर, कब आ सकती है? यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग लाइक नवंबर दिसंबर से पहले पहले ना, न्यू ईयर से पहले पहले आपको बुक आपके हाथों में मिल जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लॉन्च द प्लांट साइंसेज बुक। प्लांट साइंसेज की सारी जो भी आपकी बुक्स थी वी हैव लॉन्च, जैसे सर की बुक है जेनेटिक्स की, दे हैव लॉन्च एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की, सीड्स एंड टेक, प्लांट ब्रीडिंग। जो प्लांट साइंस के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो क्यूरियोसिटी इस वीडियो को, हाँ दीज आर द बुक्स फॉर यू। सिमिलरली फॉर द एग्रोनॉमी ऑल्सो देर इज सरप्राइज कमिंग टू यू, है ना। मैं बताऊंगा नहीं कितनी लिखी है, ऑलरेडी इट इज़ प्लान फॉर लाइक प्रीवियस बैच के लिए प्लान थी, बट अगेन क्वालिटी कंटेंट बनाना होता है, यू नो इट इट टेक्स टाइम, है ना। बुक बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और ऐसा वैसे बुक नहीं बना रहे कि कहीं से भी कुछ कंटेंट उठाया और डाल दी, नहीं, इट शुड बी लाइक वेरी क्वालिटी कंटेंट। जो मार्केट में बुक्स चली हैं ना, वी हैव टू क्रिएट अनदर वेरी गुड बुक उन सभी बुक से ऊपर, तभी आप लोगे ना, अदरवाइज क्यों प्रेफर करोगे आप? ठीक है, सो इट विल बी वेरी सून, एग्रोनॉमी की भी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी कुछ ही टाइम पे। तो अगर आप कोई बुक्स नहीं लोगे सर हम तो आपकी ही बुक लेंगे, है ना, बिकॉज वी आर वी नो कैसा आप पढ़ाते हो सारा कुछ, तो ठीक है, यू कैन जस्ट परचेज एग्रोनॉमी बुक एंड इट विल बी लाइक बहुत अच्छी डिटेल में बुक बनाएंगे। उस बुक में यू विल बी गेटिंग द सेपरेट टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज, है ना, आपके यूनिट वाइज पी वाई क्यूज विल बी देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे होंगे। 2 वॉल्यूम भी बन सकते हैं, एक वॉल्यूम होगा 2 वॉल्यूम, देखते हैं कैसा बनता है, बट द क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी शुड बी बेस्ट विद एवरी पिक्चर्स डायग्राम जो भी नेसेसरी उस बुक में विल बी एडिड, एंड उस पर काम चला हुआ है। और खुशखबरी ये उसका काम 50% हो चुका है, थोड़ा सा बचा है ना, तो वो करेंगे, ओके, हो जाएगा वेरी सून। जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मोस्टली 1-2 महीने के उसके बाद यू विल बी रिसीविंग दीज बुक्स एग्रोनॉमी, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दीज द बुक्स वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड। ओके, चलो नेक्स्ट, जो मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा, दिस इज़ द करंट अफेयर्स बाय आवर अकेडमी इटसेल्फ, तो इसमें आपके सारे ही जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जनरल एग्रीकल्चर के, इट विल बी देयर। ओके, सो ये जो है दिस इज़ द पीडीएफ, अगर आपने एग्जाम दिया होगा आपके पास पहुंची होगी, आपने देखा होगा, एंड क्वालिटी भी आपने देखी होगी ऑलरेडी। तो सर व्हाट आर द कोर्सेज, थोड़ा सा बताओ कहाँ पे हम पढ़ाओगे? यूट्यूब में तो पढ़ाएंगे नहीं अब, है ना, डेफिनेटली टू रन दिस प्लेटफॉर्म वी नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप तो सबको पता है, एग्री एडिट नाम का एक ऐप है हमारा, वहाँ पे वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर ISR PG PSTSRB एंड ऑल अदर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स। तो फॉर योर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर्टिकुलरली आपको ये सर्च करना है, दैट इज़ द श्रेष्ठा बैच, लिंक विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बट सिंपल अगर आप जाओगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट में या फिर ऐप से, यू कैन डायरेक्टली परचेज। तो फॉर द 2027 दैट इज़ द नेक्स्ट ईयर ना सर, हमें अगले साल देना है भाई, तो उसके लिए दिस इज़ द बैच। बट कुछ बच्चे होंगे जो अभी थर्ड ईयर में होंगे, एंड अभी से वो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग भाई, ईयर बाय ईयर बोलूँगा, डे बाय डे कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। तो 2 साल का बैच भी है, दैट इज़ अ फाउंडेशन बैच बेसिकली। वट इज़ द डिफरेंस सर, इसको लेंगे क्या डिफरेंस होगा? टारगेट बैच में, है ना, एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो टारगेट बैच है, यू विल बी गेटिंग दीज ऑल बैचेस इन दिस वन बैच इटसेल्फ। टारगेट बैच में फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 का बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जो 2026 में क्लासेस ली हैं, तो अभी से अगर आप एनरोल करोगे यू विल बी गेटिंग द प्रीवियस बैच रिकॉर्डेड क्लासेस विच यू कैन सी, जब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं, है ना, अभी हम बताएंगे कब क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो आप तब तक यू कैन फॉलो दिस, है ना, फॉलो अप दिस रिकॉर्डेड बैच, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो इसमें, ठीक है, यू कैन मेक द नोट्स। ओके, चलो नोट्स नहीं बनाना, जस्ट वॉच द लेक्चर्स, नोट्स भी बना सकते हो, बट अगेन 2027 में यू नो आई विल बी लाइक टीचिंग, सो आई विल बी मेकिंग, लिखूंगा मैं तो नोट्स बनाऊंगा, साथ साथ में आपको भी बनाने पड़ेंगे, तो फ्रेशली नोट्स बनाना, अभी आप जस्ट यू कैन फॉलो द, आप बुक्स रीड करो, आप लेक्चर्स देखो, एंड अपने कंसेप्ट क्लियर करो, सो दैट क्लास में आओ तो ऐसा ना लगे कि सारा कुछ ऊपर से जा रहा है, वैसे तो नहीं होता, बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता, यू आर लाइक आपने एग्रोनॉमी पढ़ी हुई नहीं आज तक, है ना। तो दीज आर योर बैचेस, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको इसमें, अगेन इट इज़ लाइक इंक्लूडेड विद दिस बैच, यू विल बी गेटिंग द क्रिस्प नोट फॉलो ऑफ द सब्जेक्ट्स, साथ में जनरल एग्रीकल्चर बहुत आप बात करते हैं, बिकॉज और डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू राइट द CUT एग्जाम ऑल्सो, CUT PG आप लिखते हो ISR PG से पहले,
उसके लिए जनरल एग्रीकल्चर इज़ लाइक जनरल एग्रीकल्चर के लिए मांग करते हैं, तो जनरल एग्रीकल्चर भी फ्री मिलेगा इसके साथ। एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द एग्री एडिट टेस्ट सीरीज, जनरल एग्रीकल्चर की भी टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप सेपरेटली परचेस करोगे तो आई थिंक प्राइस आपको दिख नहीं रहा होगा, सो नाउ आई थिंक इट इज़ विजिबल, इट इज़ लाइक 499, बट सेपरेटली कुछ नहीं देना भाई, जस्ट टारगेट बैच 2027 लोगे, यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट बैच दैट इज अ फाउंडेशन बैच, अगेन मैं बता दिया, जो 2 ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है यू कैन परचेज दिस 2028 बैच। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। ओके, सो दिस इज़ अ वीडियो एग्रोनॉमी एडिक्शन 2027-28। तो आई थिंक ये तो देखी होगी आप सभी ने, है ना। एग्रोनॉमी के लिए इस ये जो आपकी वीडियो है एडिक्शन 2027-2028, इसमें आपको एक बार इस वीडियो को देखना, इसमें आपको एग्रोनॉमी का भी पूरा मिल जाएगा, कौन आपको पढ़ाएगा, ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कौन पढ़ा रहा है, बट ऑल दो इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देखना जरूर, है ना। कैसा हम पढ़ाते हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं, पता होना चाहिए आपको भी। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो एग्रोनॉमी में कितनी क्लासेस सर आप लोगे, ज़्यादा लोगे, कम लोगे, कितनी लोगे। सो रफली जो इस बार का जो हमारा प्लानर है उसके अकॉर्डिंग द क्लासेस विच हैव कम टू अस 185 से 190। पिछली बार जो पिछले बैच में द क्लासेस वी हैव टेकन रफली 150 प्लस क्लासेस वी हैव टेकन, 160 प्लस मान के चलते हैं, है ना। और सेपरेटली इसमें वी हैव टेकन लाइक 10 to 12, आपकी लास्ट में मैराथन सीरीज ली थी, ठीक है। तो इसमें लाइक 180 तक क्लासेस वी हैव टेकन फॉर इन लाइक ऑल ऑफ द बैच ऑफ द लाइक एग्रोनॉमी, ठीक है। इस बार क्या प्लान है सर, इस बार थोड़ा सा क्लासेस को और इंक्रीज करेंगे भाई सर, बिकॉज अगेन हर साल इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, क्लासेस कम भी कर सकते थे, बट नहीं, इस बार और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। बट सर पेपर तो ईजी आ रहा है, तो हर साल ईजी थोड़ी आएगा, ठीक है। तो इस बार की जो क्लासेस रहेंगी, एक बार आप अगर आप परचेस करोगे मास्टर बैच, यू विल बी गेटिंग वन स्टडी प्लानर, एवरी क्लास इज मैंशनड इन दिस, में आप डेली का टिक लगा सकते हो, करते थे ना बचपन में, तो सिमिलरली उसमें भी यू कैन गो फॉर लाइक टिक लगा सकते हो, ये क्लास होगी, है ना। एक चेक रहेगा कि कितना सिलेबस आपका पूरा हुआ है, इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एट दैट। So 185 to 190 classes, our these are the planned classes for us. Then there is a mock test question discussion. It will be in your batch also, YouTube में भी होगा, all topics का हम यहाँ पे discussion करेंगे। Then PYQs discussion will be there. इसमें भी you will be getting the बढ़िया से डिस्कशन करते हैं, हर एक क्वेश्चन को चीर फाड़ कर देंगे भाई। सोल PDF will be there। तो 2020 से लेटेस्ट ऑलरेडी वी हैव डन दिस, बट जो कुछ कुछ ईयर्स के बच गए थे, वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। मैराथन सेशंस 10 to 15 एज लाइक प्रीवियस, आपकी जितनी यूनिट्स हैं उतने हम मैराथन सेशन प्लान कर सकेंगे, दे कैन बी ऑल्सो इंक्रीज, है ना, बेस्ड ऑन योर कितना आप चाहते हो, है ना, वो इंक्रीज कर सकते हैं। देन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स 1 से 2 क्लासेस में वी विल डिस्कसिंग, और PDF बढ़िया से आपको दे सकते हो, यू कैन प्रिंट दैट, है ना। एंड द जनरल एग्रीकल्चर क्लासेस विल बी लाइक 120 टोटल, अगर आप मान के चलोगे एग्रोनॉमी में वी विल बी हैविंग लाइक 300 प्लस क्लासेस, ठीक है। तो क्या सर इसमें सारी क्लासेस हमें देखनी है, हाँ देखनी है, बिकॉज सफिशिएंट टाइम आपके पास 10 मंथ का टाइम है। कोई अगर लेट ज्वाइन करेगा तो भाई ठीक है, आप एग्रोनॉमी की ही देखना, साथ में जो यूट्यूब में सेशन है वो देखना, जनरल एग्रीकल्चर स्किप कर सकते हो, बट अभी आपके पास बहुत टाइम है गाइस, तो क्लासेस तो देखनी पड़ेंगी। ओके सर, 10 मंथ स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है हमारा, क्या रहेगा। तो जुलाई टू सितंबर अभी का जो टाइम चला आपके पास, इसको मैं अगर लिखूंगा जुलाई टू अगस्त, ठीक है, बिकॉज सितंबर में और लाइक लास्ट वीक ऑफ अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी स्टार्टिंग अवर क्लासेस, ठीक है। या तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से तो हम स्टार्ट कर ही देंगे, अदरवाइज ये लास्ट वीक, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके अभी क्या रहता है आपका 2026 का, है ना। 20 अगर वो आंसर की आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है ना, और थोड़ा सा काउंसलिंग का भी काम चल पड़ता है, बिकॉज आपके जो सीनियर्स हैं उनको भी तो हेल्प करना है ना। दिस इज राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट, अगर आपको हमें ज्वाइन करोगे तो लास्ट तक नहीं छोड़ते भाई, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती ना। वी कैन स्टार्ट दिस बैचेस अर्ली ऑल्सो, ठीक है। इसलिए अर्ली स्टार्ट नहीं करते क्योंकि आपके फर्स्ट इज योर सीनियर्स, उन्होंने भी लिया होगा, उनके लिए भी हेल्प करनी पड़ती है काउंसलिंग तक, है ना। प्रॉपर लाइक आई हैव सीन लाइक इन प्रीवियस ईयर, जैसे हरी सर ने पर्सनली किसी की वो काउंसलिंग में फ़ीस पे नहीं हो रही थी, सर ने पर्सनली लाइक 9 to 10 स्टूडेंट्स का पे करा था, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज आते हैं, आपके साथ भी आएंगे जब आप 2027 में करोगे, तो इश्यूज आर लाइक विद एवरीवन। तो वी द टीम ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग टू एंड, सारा हम जो है आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे भाई एग्जाम हो गया तो जाओ, आपकी कोई परवाह नहीं, नहीं नहीं, लास्ट तक आपको, आई इफ़ यू हैव पेड समथिंग, डेफिनेटली पेड नहीं करा, थिंक सभी के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी डाउट आता है रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर फील्ड, डेफिनेटली यू कैन कंटेक्ट अस दिस, इसमें आप कंटेक्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट मैनेजर्स आर 24/7, दे विल बी हेल्पिंग यू, है ना, वो आपको गाइड कर देंगे।
अच्छा, 10 मंथ स्ट्रेटेजिक प्लान में आते हैं सर। जुलाई टू अगस्त तक जो है अभी तक आपको बैच ले लेना है, एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्रॉम दिस रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो हमारा बैच चला है। ठीक है, एटलीस्ट इससे आपने 2-3 यूनिट तो कवर करके चलनी है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी का इस बार मैं जो सोच रहा हूँ, आई विल बी स्टार्टिंग मोस्ट प्रोबेबली मैं स्टार्ट करूँगा वाटर वाले पार्ट से। ठीक है, तो एटलीस्ट वाटर की यूनिट आपने देख लेनी है पहले से। ठीक है, आपको सारे के सारे यहाँ पे चलो क्लासेस तो देख ली, कंसेप्ट समझ लेने हैं, जो आपकी बेसिक्स बुक बताई रेडी रेडी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक बार अगर आप रीड करोगे ना, देन अगर आप क्लास में आते हो तो यू आर ऑल्सो हैविंग, मतलब पहले से पता होता है अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं। देन उसमें आपको कौन सी चीज़ की कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं हुई, वो फिर हमारा काम है ना, वो हम करवाएंगे कंसेप्ट की क्लियरिटी। ठीक है, एक बार आपने पढ़ के आना है बस, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। ओके, सो ट्राई टू कवर दैट बैच, है ना, ये सारा बैच आपने कवर करना है इन्हीं 1-2 महीनों में, है ना, बढ़िया से 1.5 जैसे भी आपने देखना चाहो देख सकते हो। बट मैं सिंपल बोलूँगा 1-2 यूनिट कवर कर लो, दैट इज सफिशिएंट, फिर हम नए बैच से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन दीज आर द स्ट्रेटेजीज अगेन। तो नाउ अक्टूबर और जैसे सितंबर टू मार्च तक का जो टाइम रहेगा, हम अपना बैच सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको डेली की वी विल बी हैविंग 1 लाइव क्लास, ज़्यादा नहीं करते हैं आपको, ज़्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे, 2 हो सकती हैं किसी किसी दिन मन करा तो ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हुई आपकी भी, लेकिन एक लाइव क्लास होती है तो आपने ज्वाइन करनी है। कोशिश करना कि लाइव ही ज्वाइन करो, बाद में रिकॉर्डिंग ना देखो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इट विल बी डेफिनेटली देयर, बट देखनी नहीं है ना, रिकॉर्डिंग आपने बाद में रिवीजन के टाइम देख सकते हो, बट ट्राई टू अटेंड लाइव। लाइव का जो मज़ा है ना, वो रिकॉर्डेड का नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आपने थिएटर में देख ली, उस चीज़ का मज़ा फिर नेटफ्लिक्स में आपके फ़ोन में देखने का मज़ा नहीं होता। वैसे ही जो लाइव क्लास का मज़ा है, दैट इज़ इन द लाइव क्लास, बिकॉज़ वहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रॉपर फ़ील आती है आपको ऑफलाइन की। ठीक है, तो यू कैन लाइक इंटरेक्ट विद अस ना, अदरवाइज़ तो फिर आपके डाउट रह गया, वैसे तो रहेगा नहीं कोई डाउट, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट तो उसमें से फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, रिकॉर्डेड में कैसे पूछोगे आप, नहीं पूछ सकते ना, फिर आप व्हाट्सएप में तंग करोगे हमें। बेटर है कि लाइव क्लास ज्वाइन करना, डेली लाइव क्लास। अगर आप डे 1 से स्ट्रीक बना रहे हो, स्नैपचैट में स्ट्रिक्स नहीं तोड़ते हो, इसमें स्ट्रिक्स नहीं तोड़नी है। ठीक है, यू हैव टू अटेंड द डेली लाइव क्लासेस, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। कोई डाउट डाउट को ना दिल में तो रखना नहीं है, मन में भी नहीं रखना। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, डायरेक्टली पूछो, है ना, बेसिक से बेसिक भी लग रहा है आपको, सर हमें नहीं पता ब्लड डेंसिटी क्या होती है, भाई मैं बताऊंगा। ठीक है, योर मेंटर इज देयर। तो ठीक है, आफ्टर ईच लाइव क्लास द पीडीएफ विल बी डायरेक्टली अपलोडेड इन योर कोर्स एंड यू कैन मेक द नोट्स, ऑल्दो नोट्स जो है लाइव क्लास के टाइम ही आपने बनाने हैं, बट कुछ एडिशनल थिंग्स हैं, डाटा वगैरह, ये सारा आपने आफ्टर द पीडीएफ विल बी अपलोडेड आप वहाँ पे आप बना सकते हो ना, इट विल बी एसेसिबल इन द ऐप इटसेल्फ। प्रिंट नहीं कर सकते, प्रिंट कर लोगे अगेन वी कैन गिव दैट टू यू ऑल्सो, बट उसका फिर मतलब नहीं है ना, प्रिंट कर लोगे आप, मुझे पता नहीं लिखोगे, प्रिंट कर लिए वो कागज़ पता नहीं कहाँ पड़ा रहेगा, तो खुद से जो नोट्स बनाए होते हैं वो लास्ट तक रहते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, अच्छा सर प्रिंट नहीं करोगे तो क्या दोगे, बुक देंगे भाई, वी आर गिविंग यू एग्रोनॉमी की एग्री 8 की बुक। ठीक है, तो उसको भी फिर साथ साथ में आपने, मैं जो बुक है ना वो ऐसे ही बनाया हूँ, लाइक जो जैसे जैसे लेक्चर्स का फ्लो होगा वैसे वैसे उस बुक के कंटेंट विल बी देयर। ठीक है, तो यू कैन इजिली लाइक मैच विद दैट बुक एंड विद योर स्टडीज द लाइव लेक्चर्स, क्लियर है। एंड स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी पढ़नी है, देर इज़ नो रिप्लेस फॉर दैट। मेक 1 to 2, चलो ये तो नोट्स आपके ऊपर है कैसे बनाना चाहो, पेजेस में मत बनाना, जस्ट टेक अ स्पाइरल नोटबुक, ब्लैंक ले लेना, बढ़िया है, एंड जस्ट मेक स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। फिर मॉक टेस्ट वगैरह अटेंड करने हैं, मंथली मॉक टेस्ट, तो वो भी प्रिंट नहीं करना है, कुछ नहीं, वो सीबीटी मोड में आपने अटेंड करने हैं, सो दैट यू कैन गेट द फैमिलियर विद द एनटीए पैटर्न। जैसे एनटीए एग्जाम पूछता है वैसे ही आपने उसमें सीबीटी मोड में यू हैव टू अटेंड। कवर 1 मेजर टेक्स्ट बुक इन 1.5 मंथ में, कोई भी, वो मैं बता दूंगा जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, यू कैन लाइक जो जो मैं बता जाऊँगा पूरा करते जाना, और जिम्मेदारी फिर मेरी है लास्ट में। ठीक है, ओके। देन जनरल एग्रीकल्चर की भी एटलीस्ट ऑन एवरी सैटरडे संडे यू हैव टू वॉच। ओके, देन अप्रैल टू जून में, अब यहाँ पे सिलेबस आपका कंप्लीट, अच्छा सिलेबस कब कंप्लीट होगा सर, बहुत बच्चे पूछते हैं, तो मैक्स टू मैक्स इट विल टेक मिड ऑफ द मार्च। ठीक है, मार्च से भी पहले, मार्च में ऑलमोस्ट में सिलेबस खत्म हो जाता है ना, एग्रोनॉमी पढ़ाने में, लाइक आई कैन कवर इन लाइक 1 मंथ ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी रिगरस टू यू, सो जो बेस्ट ऑप्टिमम टाइम रहता है सिलेबस का भी, दैट इज़ लाइक अप टू मार्च। ठीक है, ज़्यादा पहले कर देंगे तो आप फ्री हो जाओगे, है ना, फ्री हो गए तो फिर आप और चीज़ें करने लग पड़ोगे, इसमें छूट जाएगी आपकी पढ़ाई। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान, है ना, हमें क्या, हम अभी भी लॉन्च कर, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस, इवन मैंने स्टूडेंट्स आर वेरी ईगर कि सर अभी से स्टार्ट कर दो, इवन मैं भी बहुत तैयार हूँ ना, मैं भी सोचता हूँ कि चलो कर ही देते हैं स्टार्ट, बट नहीं, फिर वो ना करेंगे तो अच्छे से करेंगे, है ना, अभी करेंगे तो अच्छे से, तो अप्रैल से पहले पहले आपका मार्च मार्च में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल रहेगा आपके पास, मई इज़ देयर विद यू, जून इज़ देयर, जुलाई में आपका एग्जाम रहता है, जुलाई के लाइक 1st 2nd 3rd जुलाई में एग्जाम इज़ देयर।
तो 3 महीने जो है ना, इट विल बी फॉर योर रीडिंग, रिवीजन, मॉक टेस्ट प्रिपरेशन, है ना, मैराथन्स एंड ऑल, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी देयर इन दीस 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 महीने मतलब 90 डेज बहुत होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डेज होते हैं रिवीजन के लिए। एंड दिस इज़ द लाइक बेस्ट स्ट्रेटेजी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर सिलेबस बहुत ही पहले खत्म करवा दूँ आपको दिसंबर में, तो 6 मंथ्स में तो फिर आप वॉश हो जाओगे। आई नो यू विल बी वॉश्ड आउट। ठीक है, तो इसी पेस में हम करेंगे, विच इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, इसमें आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक जा सकते हो, 3 चैप्टर्स अ डे। ओके, पीवाईक्यू डिस्कशन देखनी ही देखनी है, दैट इज़ लाइक मस्ट। शेड्यूल मॉक बूस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज देख के बिना चले गए तो अगेन यू विल लूज 5 to 6 डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बिकॉज एवरी ईयर 5 to 6 क्वेश्चन आर रिपीटेड। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कौन कौन से रिपीट होते हैं इवन। जैसे वीड से एक रिलेट आपका रिपीट होता है, एंड्स क्या करती है मेरे मैकोगोरी, पैरासिटिक वीड से रिपीट होता है। तो ये जो है ना IRS 1 ने, तो पूरा दिमाग में छपा है क्या कहाँ से रिपीट हो रहा है। अटेंड ऑल द मैराथन सीरीज PDF। ओके, ये तो करना ही करना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ द वीडियो, आई होप सो आपने देखी होगी लाइव में, ये आई थिंक सारी चीज़ें हम बता ही दी हैं। ओके, दिस इज़ द 2027 का बैच, 2028 का बैच। इसमें और क्या खास मिलेगा सर, यहाँ पे आपको 2026 का तो मिलेगा ही मिलेगा, 2027 का भी मिलेगा, 2028 का भी मिलेगा। तो 3 साल के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्सेज विल बी देयर टू यू। ठीक है, तो अगर आप अभी लोगे तो अभी आप 2026 का बैच देख सकते हो, 2027 की क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो देखना स्टार्ट कर सकते हो। जब आपकी बारी आएगी तो आप अगेन, इट इज़ लाइक 3 टाइम्स रिवीजन। रिवीजन तो न्यूमरस टाइम हो गया भाई, तब तक तो कितना कंटेंट दे दिया होगा। तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ अबाउट द फाउंडेशन बैच। ठीक है, दिस इज़ द फाउंडेशन बैच। ओके, सो थोड़ा प्राइस भी नेचुरली ज़्यादा रहेगा, 3 साल का कंटेंट दे रहे हैं तो इट इज़ लाइक 899। बट अभी मैंने बताया ना सीक्रेट कोड, कुछ कुछ मिलेगा आपको, देखते हैं। तो हाउ टू एनरोल, वेरी सिंपल, जस्ट गो इन एग्रीड वेबसाइट। अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हो क्लासेस, आईपैड वगैरह या फिर टैबलेट में, तो सिंपल यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप कर सकते हो टैब वगैरह में। अदरवाइज लैपटॉप वगैरह में यू कैन गो फॉर द वेबसाइट में जा सकते हो। फ़ोन में भी आप, लाइक एवरी डिवाइस इज लाइक, इसमें किसी भी डिवाइस में देखना चाहो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली विजिट द वेबसाइट, फ्रॉम देयर क्लिक करना, यहाँ पे कोर्सेज दिख रहा होगा छोटा सा, कोर्सेज में जाओगा, इधर PG एग्जाम सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपके निखिल सर विल बी देयर। ये आई थिंक टेस्ट सीरीज दिख रही होगी। तो सिंपल कोर्सेज में सर PG कोर्सेज में जाओगे, यू विल बी गेटिंग दिस बैच एंड जस्ट चूज़ करो एंड मेक द पेमेंट। कुछ कोड होगा आपके पास सीक्रेट, तो लगाना एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग। ठीक है जी, सर थोड़ा सा हमें ना फील दे दो कि क्लास होती कैसे है। तो फॉर दिस वी आर हैविंग गाइस PG डेमो क्लास का भी एक बैच है, इट इज़ फ्री, है ना, इसमें फ्रीली आप एनरोल कर सकते हो। अच्छा सर, क्या ज़रूरी है इसको एनरोल करना? अगर आपको फील लेना है कि बैच में कैसी क्लासेस दिखती हैं, क्या क्वालिटी है सर ना, कैसी क्वालिटी में क्लासेस दिखती हैं, कैसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारा आपको देखना है। तो इट इज़ अंडर द ICAR PG एग्जाम डेमो क्लास बैच, ये देख लेना, ऐसे इस टाइप का थंबनेल होगा एंड यू कैन डायरेक्टली फ्रीली एनरोल इट। एंड वहाँ पे होंगी 3-4 क्लासेस अपलोड करी हुई नोट्स के साथ, यू कैन जस्ट वॉच दैट। अदरवाइज आपको पढ़ाने का स्टाइल देखना है, वो तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, एवरीवेयर लाइक इट इज़ सेम यार, है ना, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ी बदल सकता है। तो ट्राई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द टीचिंग, क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन ऑल्सो चेक, है ना। और देन ऑल ऑफ द क्लासेस, ये तो अभी क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है बिकॉज आई एम एट माई होम टाउन, लेकिन जो क्लासेस होंगी डेट विल बी इन द स्मार्ट बोर्ड। सारी क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड में रहेंगी, बढ़िया से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाएंगे, है ना, जो भी बेस्ट हो सकता है वी विल बी डूइंग फॉर दिस। ओके, अच्छा क्या मिलेगा सर, कुछ और है ना, अब यहाँ पे आगे आपके लिए कुछ चीज़ें है ना विच वी हैव प्लान्ड, बहुत टाइम से, बहुत सोच समझ के वी हैव प्लान्ड दिस। तो जो भी स्टूडेंट्स दे विल बी परचेजिंग द मास्टर बैचेस, मास्टर कोर्सेज को परचेज करेंगे, दे विल बी फ्रीली गेटिंग आवर वन वेरी ब्यूटीफुली मेड एग्री एडिट की एक आपको नोटबुक मिलेगी, जिसमें कि आप लिख सकते हो, यू कैन टेक द नोट्स लाइक एवरीथिंग यू कैन डू। इसमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अच्छा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज देयर, है ना, क्या आपका फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, लाइक बहुत अच्छे से एक नोटबुक आपको मिलेगी हमारी अकेडमी से। एंड इट इज़ लाइक वर्थ इट, है ना। अभी मेरे पास भी है, मैं सारी क्लासेस इसी में लिखता हूँ, है ना, क्या पढ़ा लिया क्या, तो अच्छा लगता है ये। देन एक हम आपको टी शर्ट देंगे, तो दिस टी शर्ट आई थिंक यहाँ पे दिख भी रही होगी। तो फ्रॉम आवर अकेडमी दिस इज़ द टी शर्ट, सो दैट अच्छा लगता है ना, जहाँ से आप पढ़ते हो तो उस प्लेटफॉर्म की वर हैविंग लाइक टी शर्ट, तो इट इज़ लाइक इट, मतलब मज़ा आता है, प्राउड फील होता है। क्लियर है। देन एक आपको स्टडी प्लानर देंगे फॉर द एग्रोनॉमी, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लासेस लिखिए, यू कैन जस्ट टिक, मतलब एक आपको कंटेंट का जो जो कवर हो चुका है, यू कैन जस्ट नोट दैट, है ना। तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो स्टडी सेटअप में अपना चिपका लेना बढ़िया से, और वहाँ पे डेली का टिक करते जाना, ये पढ़ लिया। तो जितने टिक्स लगाओगे ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर स्टूडेंट किट। तो जैसे ही आप, आपने ऑलरेडी कुछ बच्चों ने बैच ले लिया होगा, तो फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स यू गाइज आर ऑल्सो गेटिंग दिस, है ना। ऐसा नहीं करना कि सर अभी नहीं मिला, हमें मिल जाएगा भाई, सबको मिलेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एवरी वन विल बी गेटिंग दिस।
तो अगर आप अभी एनरोल करोगे एंड इफ़ यू यूज़ दिस कोड दैट इज़ एडिक्ट 2027, यू विल बी गेटिंग 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, 1000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड। ओके, तो ये था कुछ। अच्छा सर, आपने कुछ सीक्रेट की बात करी थी, वो क्या है सीक्रेट बता दो। ओके, तो सीक्रेट इज़, अगर अभी तक बने हो ना लास्ट तक, जिस जो जो लास्ट तक बना है, उसके लिए आई एम हैविंग अगेन एक और सीक्रेट कोड है। चुपके से बताऊंगा। दैट कोड इज़ सिंपल से, अगर आपने जाओगे, आपने अपने मेंटर का नाम टाइप करना है निखिल और 2027, किसी को बताना नहीं है ना, ये अपने तक रखना, निखिल 2027। व्हेन यू विल बी गोइंग टू अप्लाई, यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 300 ऑफ, है ना, तो 1300 ऑफ का 1300 ऑफ हो जाएगा आपको। ओके, तो ये उसी को पता होगा जो अभी तक टिका है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन जस्ट एनरोल एडिक्ट 2027 करोगे 1000 मिलेगा, है ना, वो आपके ऊपर है कितना ऑफ चाहिए आपको। ओके, तो यू विल बी गेटिंग द 1300 ऑफ। तो आई थिंक इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स, जो जो आपको जानकारी चाहिए होगी मेरे से मोस्टली मैंने डिलीवर करी है, बिकॉज मैं जो कुछ बताता हूँ ना वो ऐसे बताता हूँ जो मुझे क्या जानना है आपसे, है ना, मुझे किसी वीडियो से क्या जानना है। तो आई थिंक आई हैव डिलीवर्ड ऑल ऑफ द थिंग्स। कुछ यहाँ पे बचा होगा, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, ठीक है, तो ये सारा था हमारा पूरा एग्रोनॉमी का। ये हमारा 2027 का जो हमारा एक शेड्यूल रहने वाला है वो भी डिस्कस किया है, और क्या प्लान आपने यहाँ पे फॉलो करना है, एवरीथिंग इज डिस्कस वेरी क्लियरली। अगेन मैं बोलूँगा, किसी को भी डाउट आएगा डायरेक्टली या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर में यू कैन जस्ट मैसेज, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, आवर स्टूडेंट मैनेजर विल बी हेल्पिंग यू। अदरवाइज अगर आप किसी भी फ्री ग्रुप में हो एग्रोनॉमी के, है ना, फ्री ग्रुप्स, ये सारे लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंड ऑल यू विल बी गेटिंग द डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी फ्री ग्रुप में होंगे एग्रोनॉमी के, तो मेरा नंबर भी होगा वहाँ पे, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑल्सो, बट ट्राई करना अवॉइड टू आस्किंग मी डायरेक्टली, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चों के रिक्वेस्ट आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं। तो जैसे मुझे टाइम लगता है मैं सभी के रिप्लाइज करता करता हूँ। अभी आपके सीनियर्स हैं, तो दे विल डेफिनेटली नीड देयर हेल्प फॉर योर फॉर देयर काउंसलिंग, वो अभी आएंगे, अभी आंसर की रिलीज़ होगी, दे विल आस्क मैनी मैनी थिंग्स। ठीक है, तो यू गाइज आर ऑल्सो मोस्टली नेक्स्ट ईयर में होंगे, आप सारे ऐसे ही पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप सभी को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो एक बार प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। कमेंट ना छोड़ना, कमेंट बाद में मैं देखता हूँ वीडियो, तो देखता हूँ किस किस ने क्या क्या कमेंट करा, मज़ा आया या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नाउ अपनी ICRPG की जर्नी में इन द लाइव बैचेस। ठीक है, डेमो क्लासेस भी हम अपलोड करेंगे, बट आई विल बी वांटिंग ऑल ऑफ यू कि आप बैच में मेरे से मिलो एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट, एंड साथ में हम अपनी जर्नी को पूरा करेंगे टू रीच यू टू योर ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, एंड गेट जो भी आपने माइलस्टोन अचीव करना है इस लाइफ में आपको मिले। एंड दैट्स ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।